आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ये जीएनसी का प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अनफ्लेवर्ड ये क्रिएटिन प्रोडक्ट है। और जीएनसी ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो बड़ी तगड़ी है। मतलब मैंने खुद ने ये ऑब्जर्व किया है, स्पेशली जो हमारे इंडिया में रेसलिंग कम्युनिटी है, जो अखाड़े में बच्चे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है जीएनसी पे। फिर चाहे कोई छोटा पहलवान हो या फिर कोई बड़ा एस्टैब्लिश्ड पहलवान हो, जिससे पूछो कौन सा प्रोटीन लेते हो, आंसर में मोस्ट लाइकली जीएनसी ही सुनने के लिए मिलेगा। एक टाइम था जब जीएनसी के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे, उस टाइम पे जो इनका हाई प्राइस है वो जस्टिफाइड था। लेकिन अब सारे प्रोडक्ट्स यहीं इंडिया में ही बनते हैं और जो इनके प्राइसेस हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी absurd है। मतलब वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीएनसी के प्रोडक्ट्स बिकते बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या जीएनसी का ये क्रिएटिन आपको खरीदना चाहिए? चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। जिस टाइम पे मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था उस टाइम रेट था 549 फॉर 100 ग्राम और 999 फॉर 250 ग्राम। यानी छोटा पैक लोगे तो अराउंड 16 रुपए पर सर्विंग का रेट पड़ता है, और अगर 250 ग्राम वाला पैक लेंगे तो 12 रुपए के अराउंड पर सर्विंग की कॉस्ट आती है, जिसको हम वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जीएनसी भी जेनेरिक क्रिएटिन ही बेच रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्रे प्योर का मटेरियल डाल के बेच रहे हो। बाकी अभी फिलहाल कंपनी ने इसका जो रेट है वो कम कर दिया है, मे बी दिवाली का कोई ऑफर हो। यानी अभी आपको ये 349 में 100 ग्राम मिल जाएगा और 899 में 250 ग्राम क्रिएटिन मिल जाएगा। यानी पर सर्विंग का जो प्राइस है, चाहे आप छोटा पैक लो या बड़ा पैक लो, लगभग आपको 10 रुपए पर सर्विंग पड़ जाएगा, जिसको मैं ठीक ठीक रेट मानूंगा, क्योंकि ये अपने वैल्यू फॉर मनी जो किंग है वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट न्यूट्राबिका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, उससे अभी भी ये काफी महंगा है। सबसे पहले इसके पार्टिकल साइज की अगर बात करें, मैं आपको दिखा भी देता हूं, होपफुली आप देख पाओगे वीडियो में। ये देखो भाई, तो काफी ज्यादा फाइन है इसका पार्टिकल्स का जो साइज है, और देख के ही समझ में आ जाता है कि ये जेनेरिक क्रिएटिन है। बाकी इसको एक बार सूखा खा के भी देख लेते हैं। तो जो टिपिकल एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वापन वो है, और जो किरकिरापन आता है, जो क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से किरकिरापन आता है, वो भी प्रोडक्ट डिपिक्ट कर रहा है, मतलब महसूस हो रहा है। कुल मिला के ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को देख के लगता है कि प्रोडक्ट में क्रिएटिन जरूर है। चलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी भी एक बार दिखा देता हूं। तो हम ले लेते हैं पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है पानी, और ये डाल लेते हैं एक सर्विंग इस प्रोडक्ट की। तो जैसा भी आप देख पाओगे, ये देखो भाई, इसका जो पानी का टेक्सचर है वो धुंधला सा हो गया है, ठीक है। और जैसे ही अब मैंने रोक दिया है स्टर करना, तो क्रिएटिन के पार्टिकल्स अब सेटल हो रहे हैं वापस। ये देखो नीचे बैठ रहे हैं वापस से। चम्मच को निकाल लेता हूं। तो ये टिपिकल जो क्रिएटिन का बिहेवियर होता है पानी में, जैसे सॉल्युबिलिटी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दिखाता है, ये बिल्कुल वैसी ही है। और सॉल्युबिलिटी देख के भी बिल्कुल यकीन हो गया है मेरे को कि प्रोडक्ट में डेफिनेटली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डला हुआ है। कितनी क्वांटिटी में डला हुआ है वो लैब रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में लैब रिपोर्ट में प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसा अभी आप लैब रिपोर्ट में देख सकते हो, इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कंटेंट आया है 28.6, और 100 ग्राम प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में थ्योरेटिकली 28.16 ग्राम नाइट्रोजन होता है, विच मीन्स द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली प्योर। इसमें आपको पूरा का पूरा क्रिएटिन मिलेगा। देखो यार, जीएनसी एक वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, लेकिन इस प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द डे वो आपको दे तो जेनेरिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही रहे हैं, जिसको वो मोस्ट लाइकली चाइना से सोर्स कर रहे हैं। तो फिर कोई भी समझदार बंदा सेम चीज के लिए ज्यादा पैसे क्यों देगा? मतलब इससे कहीं सस्ते में आपको न्यूट्रावे क्रिएटिन मिल जाएगा।
बाकी आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, मेरे को जीएनसी की तरफ से कोलैब का ईमेल आया था, तो मैंने उनसे बात करी, उनको सारा प्रोसेस समझाया, उनको बताया कि मैं ऐसे रैंडमली मंगवाऊंगा प्रोडक्ट को, उसके बाद टेस्ट करवाऊंगा, उसके बाद यूज करूंगा, फिर जो भी मेरे को प्रोज एंड कॉन्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और इस चीज के लिए वो एग्री नहीं हुए, मतलब उनको ये था कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट की अच्छाइयां ही बताऊं, तारीफ ही करूं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का मेजर सोर्स ऑफ इनकम, या फिर मैं बोल सकता हूं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जो इकलौता जो उनका कमाई का जरिया है, वो है कोलैब्स। तो वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, प्रोडक्ट कैसा भी हो, आप बस पैसा दो और तमाशा देखो। इसलिए एज अ कस्टमर आपको अपना दिमाग लगाना है, एनालाइज करना है और फिर एक डिसीजन लेना है, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।